तो मैं रिकॉर्डिंग पा चुका हूँ, सही है। तो यहाँ पे हमने काम क्या करा हुआ था, कुछ इस तरीके से काम करा हुआ था कि फंक्शन बनाया था हमने ऐड का, सही है। और यहाँ पे हमने जो है क्या करी थी, वैल्यूज गेट करी हुई थी किसकी, टैग्स बॉक्सेस की, उनकी आईडी से। यहाँ पे बोला था डॉक्यूमेंट में जाओ और उस एलिमेंट को लेके आओ जिसकी आईडी क्या हो मेरे पास, नंबर 1 और नंबर 2 हो। हमने टैग बॉक्स कहाँ लगाए थे, यहाँ पे लगाए हुए थे टैग बॉक्स, ये दो टैग बॉक्स लगाए हुए थे हमने, सही है, नंबर 1 और नंबर 2। इनमें क्या आ रही है हमारे पास, ये आईडी यूज क्यों होती है, कोई बता सकता है? आईडी यूज, आईडी का जो हमारे पास है, आईडी सेटर यूज क्यों होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट करने में, क्योंकि जो भी यूजर जो है इसमें वैल्यू डालना होता है, जो भी यूजर इसमें वैल्यू डालता है वो कहाँ पे आती है हमारे पास, इस आईडी के अंदर आ जाती है, सही है, इस आईडी के अंदर हमारे पास आ जाती है। तो फिर उसकी मदद से हम क्या कर लेते हैं, उसकी हम वैल्यू को गेट कर लेते हैं, सही है। तो एक मिनट इसको चला देते हैं जरा, सही है। तो यहाँ पे हम इसको चला लिया, सही। तो जो भी यूजर यहाँ पे दे रहा है तो वो वैल्यूज किस में जा रही है हमारे पास, वो हमारे पास आईडी में जा रही थी यहाँ पे हमारे पास, सही है। और इसको हमने गेट कैसे करा, इसको हमने गेट कुछ इस तरीके से कर लिया, इसको गेट हमने कुछ इस तरीके से कर लिया, सही है। इसमें किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, इसमें किसी को इश्यू कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो। फिर इसी तरह हमने कहा था सब सब्ट्रैक्शन का बनाना, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का, इसी तरह सेम फॉर डिवाइड का और सेम फॉर मॉड का, सही है। तो आई होप सो कि इसमें किसी को भी कोई इतना मसला जो है ना, प्रॉब्लम इसका कुछ कुछ होगी नहीं, सही है। जो हम काम करने वाले, वो क्या करने वाले, इसमें किसी को मसला मैं चाह रहा था कि पहले जो अलर्ट हो रहा था, अब वो अलर्ट ना हो मेरे पास यहाँ पे एच वन के टैग के अंदर शो हो जाए इस तरीके से, जैसे मैंने 45 दिया, ये दिया, जब मैं क्लिक करूँ तो अलर्ट में आ रहा है। मुझे अलर्ट में नहीं चाहिए, मुझे ये यहाँ पे चाहिए, हमें ये वाला काम परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 10 दे दिया, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 55 होगा, वो अलर्ट के अंदर आ रहा है। वो जबकि हमको कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए एच वन के टैग में, जहाँ पे मैंने अपना एच वन का टैग जो है यहाँ पे लगाया है, सही है। तो 50 मैंने अभी खुद हाथ से लिखा था, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी रिजल्ट आए वो कैलकुलेट होकर हमारे पास इस एच वन के अंदर आ जाए। अब ये काम करना चाह रहे हैं, सही है। तो इसका काम करने का तरीका बहुत बहुत आसान सा काम करने का तरीका है इसके अंदर। सिंपली आपको करना क्या है, सिंपल आपको करना क्या है, करना ये है, जो आप जहाँ पे आपको शो करवाना है, जहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट शो करवाना है, सही है। तो हम, हमारे पास जो टेक्स्ट शो करवाने के लिए जो चीज़ें यूज होती है हमारे पास एचटीएमएल के अंदर, वो कौन कौन सा टैग है, लेबल का टैग हो गया हमारे पास, सही है, एच वन का हो गया, ये पूरा एच ग्रुप हो गया हमारे पास, सही है, पैराग्राफ का टैग हो गया, एंकर का टैग हो गया। ये वो टैग हैं जो डेटा क्या करते हैं, जो टेक्स्ट क्या करते हैं, कैरी करते हैं, और जो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाते हैं कहाँ पे, हमारी वेबसाइट के ऊपर, सही है। जिस तरह फॉर्म बनाया था उसके अंदर हमने लेबल का टैग लगाया था, तो जो लिख रहे थे वहाँ शो हो रहा था वो, सही है। तो ये डिस्प्ले करवाने के लिए काम आता है हमारे पास ये टैग, चाहे पूरा एज ग्रुप हो गया, एंकर का टैग हो गया, लेबल हो गया, पैराग्राफ हो गया, और बहुत सारे होंगे इस तरह के टैग हमारे पास, जिस तरह स्पैन का टैग हो गया, सही है। ये किस लिए काम आते हैं हमारे पास, टेक्स्ट शो करवाने के लिए काम आते हैं, सही है? मतलब कोई चीज़ शो करवानी कहाँ पे, अपने जो वेबसाइट के ऊपर। तो फिलहाल मैंने अभी एच वन का टैग लगाया हुआ है, सही है। तो इस एच वन के टैग को मैं क्या करूंगा, एक आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, इसको भी क्या दे दूंगा मैं, एक आईडी दे दूंगा, सही है। तो इसको भी हम आईडी देते हैं, क्योंकि हम क्या, अब हम डायनामिक वर्क चाह रहे हैं। जब भी मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी काम मैं ऐसा करूँ कि जो रन टाइम पे परफॉर्म हो मेरे पास, जब कोई यूजर इनपुट दे उसके बिहाफ कोई आउटपुट मिले, सही। तो उसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, और जावा स्क्रिप्ट से जब भी हम डील करते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आईडी की जरूरत पड़ती है। वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप जो है काम कर सकते हो, लेकिन अभी जिस तरीके पे हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ आईडी के तरीके पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे जो है इजी और आसान आईडी है। अगर आईडी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना, बाकी आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे सारे वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, सही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, तो ये जो एच वन का टैग था, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको, ताकि तुम लोग को जो है चीज़ें सही से जो है क्लियर हो जाए। अब आई थिंक सबको जूम होगा। तो जो एच वन का टैग था इसको मैं दे रहा हूँ, एक आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको क्या दूंगा, इसको मैं एक आईडी
प्रोवाइड कर दूंगा। सही है, इस तरह हम जो है आईडी दी थी हमने किसको, टैग्स बॉक्सेस को आईडी दी थी हमने। सही है, सेम एज इट इज हम H1 के टैग को भी क्या दे देंगे, एक आईडी प्रोवाइड कर देंगे। और तुम लोग को पता है कि आईडी जो है हमारे पास हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, किसी भी आईडी सेम नहीं रखते हैं हम। क्लियर है, वरना कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा उसके दरमियान में, फिर वो लड़ते रहेंगे आपस में कि तुम्हें बुला रहे तुम्हें बुला रहे हैं। सही है, तो इसको मैं आईडी दे दी फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे जो है इसको आईडी दे दी यहाँ पे रिजल्ट की, इसको मैंने यहाँ पे आईडी दी थी रिजल्ट की, या फिर इसको मैंने यहाँ पे दी थी आईडी कैलकुलेट की। सही है, कैलकुलेट की या रिजल्ट की, जो भी आपको दिल चाह रहा है इसको आप आईडी यहाँ पे दे सकते हो आप। सही है, तो इससे मसला नहीं है, कुछ भी दे सकते हो। तो कैलकुलेट की इसको मैंने आईडी दे दी। सही है, या फिर शो रिजल्ट देना, शो रिजल्ट बेहतर है, शो रिजल्ट कर लेता है इसको, ताकि हमारे पास जो है नेमिंग कन्वर्शन ऐसी हो, शो रिजल्ट। सही है, इसको मैंने आईडी दे दी। तो यहाँ पे जाएंगे अपने पास अब कहाँ पे, इस फंक्शन में जो हमारे पास ऐड वाला फंक्शन था। सही, अब मुझे टैग्स जो है इसमें शो नहीं कराना, अलर्ट में शो नहीं कराना, तो मैंने जो है अलर्ट हटा दिया यहाँ से। अलर्ट क्या करा मैंने यहाँ से हटा दिया। सही है, अब यहाँ जो है मैं इसको दूंगा एक, इसको मैं कमांड दूंगा, मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट में जाओ। सही, उस एलिमेंट को गेट करो, उस एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी क्या हो मेरे पास, जिसकी आईडी क्या हो मेरे पास, शो रिजल्ट हो। सो कॉपी कर लेते हैं ताकि नाम जो है हमारे पास सेम रहे, और यहाँ आके पेस्ट कर दिया हमने इसको। सही है, मैंने बोला इसको डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट में आईडी करो जिसकी आईडी क्या हो, शो रिजल्ट हो, उसका डॉट इनर HTML, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इनर HTML। सही है, अब ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेना। हमारे पास जो है कभी भी, कभी भी हमारे पास क्विट फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है मुझे किसके अंदर, ऐसे टैग के अंदर जो कि क्या है मेरे पास, पेयर टैग है। पेयर टैग का मतलब क्या, जिसका, जिनका मेरे पास क्या है, ओपनिंग भी है जिनका हमारे पास। सही है, जिनका क्या हमारे पास ओपनिंग भी है और जिनका हमारे पास क्या है, क्लोजिंग भी है, उनको हम क्या कहते हैं, पेयर टैग कहते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे अभी हम जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो कौन सा टैग है हमारे पास, H1 का टैग है हमारे पास, H1 का टैग है। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या H1 का टैग क्या है, पेयर टैग है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसके बीच में टेक्स्ट शो करवाना है। हम टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं ना अपना, हम जो टेक्स्ट लिखते हैं अपना इनके बीच में लिखते हैं, मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिखते हैं। सही है, जब भी हमें, जब भी हमें किसी पेयर टैग के बीच में कोई टैग्स डिस्प्ले करवाना हो डायनामिकली, जब भी किसी पेयर टैग के बीच में हमें कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, डॉट इनर HTML। सही है, अब जो पेयर टैग कौन कौन सा होगा, चाहे वो पैराग्राफ का टैग हो गया, लेबल हो गया, एज ग्रुप हो गया हमारे पास पूरा। सही है, एंकर का टैग हो गया। सही है, तो हमारे पास ये चीजें काम आती हैं, चाहे स्पैन हो गया, ये चीजें काम आती है हमारे पास कहाँ, टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए। सही है, तो यहाँ मैंने बोला तुम डॉक्यूमेंट में जाओ। सही है, वहां तुम्हें जो है एक शो रिजल्ट की तुम्हें आईडी मिलेगी। शो रिजल्ट की आईडी कौन थी मेरे पास, H1 का टैग था। मैंने कहा उसका इनर HTML, उसका इनर HTML में क्या लिखना है हमको, उसका इनर HTML बराबर कर दो किसके, सम के। अब सम में, अब सम में जो भी आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल सम में मेरे पास जो है यहाँ पे क्या आ रहा था, 70 आ रहा था। सम में क्या हुआ था, 70 आ रहा था मेरे पास, इन दोनों का प्लस हो गया। सही है, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। सही है, जो 70 इसका आया है क्या करेगा, H1 का H1 में जाएगा, क्योंकि H1 की आईडी क्या थी, शो रिजल्ट थी हमारे पास, उसका इनर HTML। इनर HTML दोबारा बता रहा हूँ, हम उन टैग्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जो कौन से हो हमारे पास, पेयर टैग हो, जो कौन से टैग हो हमारे पास, जो पेयर टैग हो हम उनके लिए यूज करते हैं इनर HTML। सही है, इस बात को नोट डाउन कर लेना तो अपने पास। तो यहाँ पे चलते हैं अपने पास हम। सही है, उसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या 30 लिखा, और यहाँ मैंने लिखा 100 लिखा, और मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास 130 जो है डिस्प्ले हो चुका है।
कोई मसला इसमें किसी को? देखो मुझे क्या करना था, जो मेरे पास जो H1 का टैग था, जो H1 के जो टैग था, मैं चाह रहा था इसके बीच में रिजल्ट शो हो मेरे पास, इसके बीच में क्या हो, रिजल्ट शो हो मेरे पास, जो भी यूजर इनपुट दे रहा है। मैं ये काम चाह रहा था, जो मैंने काम कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं 300 करता हूँ और इस पे करता हूँ तो 300 हो गया मेरे पास की, प्लस होके आ गया। मैं ये चीज चाह रहा था। तो जब भी हमें किसी पेयर टैग के बीच में डेटा शो करवाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो पेयर टैग होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर डेटा दिखाने के लिए। चाहे वो तुम कोई सा लेबल उठा लो, पैराग्राफ उठा लो, तुम एच एच ग्रुप उठा लो, एंकर टैग उठा लो, ये सारे वो हमारे पास टैग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए। क्लियर है? तो जिसमें हमने यहाँ पे H1 लिया था, मुझे H1 के तरह में डेटा शो करवाना था, तो इसको मैंने आईडी ये दी। आपको पता है आईडी हमेशा यूनिक रखते हैं, इसको आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, बशर्ते सिर्फ आईडी जो है एक डॉक्यूमेंट में दो की आईडी सेम ना हो, वरना कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे करा क्या मैंने, कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, उस एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी क्या हो मेरे पास, शो रिजल्ट हो, उसका इनर एचटीएमएल क्या कर दो, उसका इनर एचटीएमएल उनके साथ इस्तेमाल करते हैं पेयर टैग के दरमियान, पेयर टैग के लिए, तो उनके बीच में कुछ शो करवाना है, उसको सम की इक्वल रख दूं मैंने सिंपली। तो सेम हम काम यहाँ पे कर लेते हैं, उसको लाइन में कॉपी कर लो, और जितने मेरे पास अलर्ट लगे हुए थे उन सब अलर्ट की जगह मैं ये लाइन पेस्ट कर देता हूँ। सही है? ऐसे यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे जो है हम कंट्रोल भी यहाँ करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे क्या था सबका, यहाँ सब कर लेते हैं, और सेम फॉर दिस, यहाँ पे हमारे पास क्या था, उसको उठाओ कंट्रोल भी, और यहाँ कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, और सेम फॉर मोर। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ये कर लेते हैं। सही है? तो जाके चेक करते हैं इसको, जो है हम रिफ्रेश करते हैं। सही है? इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और उसको चेक करते हैं अपने आंसर को। एक मिनट में, हाँ, तो यहाँ मैंने लिखा, यहाँ लिखा मैंने फॉर एग्जांपल 120 लिखा, और यहाँ 2 लिखा, ऐड करा 122 आ गया। सही है? सेपरेट करा 118 आ गया, मल्टीप्लाई करा 240, डिवाइड करा 60, मॉड करा 0। कोई इश्यू इसमें किसी को? कोई इश्यू इसमें किसी को? कोई मसला तो पूछ सकते हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास जो है लेवल सबके अलग अलग है, मतलब एडिशन का अलग लेवल है, सब्ट्रैक्शन का अलग है। सही है? ये चीज़ चाह रहा हूँ मैं। सही है? तो उसका काम भी आसान सा काम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है इस पेन का टैग लगा लेते हैं। सही है? और यहाँ पे जो है हम एक वो लगा लेते हैं क्या, यहाँ पे एक लेबल लगा लेते हैं, और इसके तरह में लिख दिया फॉर हटा दोगे, द एडिशन इज द एडिशन इक्वल टू। सही है? और जो स्पेन था ना, इसको हम क्लास देते हैं, सॉरी इसको हम आईडी दे देंगे, कौन सी, शो रिजल्ट की, शो रिजल्ट की देती है इसको मैंने आईडी। सही है? तो यहाँ से क्या होगा मेरे पास करने से, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, डी आर टैग लगा लो, डी आर टैग इस तरह से हो जाए, यहाँ 34 डाला, 3 डाला, 37 शो हो गया। मैं चाह रहा हूँ सेम फॉर दिस मेरे पास सब्ट्रैक्शन के लिए काम हो। सही है? तो यहाँ से हम इसको जो है कॉपी कर लेते हैं, और जल्दी से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं। सही है? ताप सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, उसको कर लेते हैं शो सब कर लेते हैं, और ये नाम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और ऊपर जाते हैं, यहाँ पे जाके जहाँ सब्ट्रैक्शन था मेरे पास, सब्ट्रैक्शन का था मेरे पास, ये रहा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया इसको मैंने। तो सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है इसमें, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये करा, एडिशन इसका आ गया, सब्ट्रैक्शन इसका मेरे पास यहाँ पे आ गया।
तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेवल के अंदर मैं इसका टैग जो है शो करवा सकता हूँ। कोई इश्यूज में किसी को?